अब तक आपने देखा। अम्मा ने सोचा हमारी छोटी बहू ने घनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है, क्यों ना इसकी माँ को यहीं ले आऊं। जी बताइए बड़ो जिले लेवल का मुकाबला। बाबूजी फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप बकरियावाल जाके सारा काम करवा दो तो। जिब जमना यही है, बकरियावाल जाने की क्या जरूरत है। रघु ही पंचायत का सारा काम संभालेगा, ये जो फैसला लेगा वो सबको मान्य होगा। संग्राम सिंह ने बताया कि वो लोग पहले बकरियावाल गए थे। अब आगे। एक मिनट कोमल, एक मिनट। यहाँ ये जो एक एक दिन गुजर रहा है ना, वो वक्त की अहमियत को बढ़ाता चला जा रहा है। अब धारे को पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख भेदने के वक्त लगाई थी, उसे उस वक्त मछली की आंख के अलावा कुछ नजर ना आवे से उसे ना लोग नजर आ रहे थे सभागृह में, ना मछली दिखाई दे रही थी और ना ही वो पानी। मैं चाहता हूं तू अर्जुन की तरह है, जब मुकाबले में उतरे ना अगली बार तो प्रतिद्वंदी में ना अपनी नजरें गाड़ दे, उसकी हर हरकत पे नजर रख, क्योंकि अगर एक भी चूक हुई तो खेल खत्म। ये समझ ले। जी बिल्कुल बाबूजी, इब मैं अच्छे तरह ध्यान रखूंगी। इब मैं अर्जुन सो। हाँ बाबूजी, और मैं वादा करता हूँ कि इसको आपकी अर्जुन बना कर रहूंगा। चल शुरू कर। देखो बाबूजी, सही दाव खेला ना मन्ने बाबूजी। अरे ये तो बहुत बढ़िया किया। लाका, तारे को क्या हो गया भाई? सांप सूंघ गया क्या? तूने रत्ती भर कोशिश नहीं की इस लॉक से बचने के लिए? क्या हुआ लकी जी, आपने भूत देख लिया क्या? रघुवीर सिंह जी, अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? भाई आपसे उम्मीद ना थी, ये चोरी छुपे आप ये नियम तोड़ रहे हैं। सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? देख लो आपके गांव में। अरे सिरसा मेन पे पाबंदी लगी थी, यहाँ बकरी वालों में आकर के इन्होंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। यो तो खुलेआम यो शर्त का उल्लंघन से यो शर्त हार चुके, सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये तो अच्छा उपाय ढूंढा है इन्होंने। पहले शर्त लगाओ, हारो, सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दो, उसके बाद सजा से बचने का उपाय ढूंढते फिरो। जो रघुवीर सिंह जी, अगर यो शर्त से बचना ही था तो यो शर्त की बात अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही रखते, बाहर ही क्यों आने दिया? जब सारे गांव को शर्त की बात पता चल चुकी से सारे गांव की इज्जत मिट्टी पलीत हो चुकी, तो हम लोग जो शर्त की सजा से आपको बचने ना दे सकते। ना ना कौन, यो बात ना है, यो तो खेल कूद हो रहा है, ट्रेनिंग थोड़ी ना हो रही है। और मारे देवर जी तो यहाँ खड़े हो गए ना देख रहे हैं बस, और के कुछ भी कह रही से आप कमला बहन, जरा अपनी आंखें खोलो और देखो, सारा अखाड़ा सजा हुआ से। देखो यो सब हंसी मजाक में ना किया गया से, भगवान जाने यो कब से चल रहा से। लेकिन आप यूं बुत बन के क्यों खड़े हो? मौन व्रत धारण कर रखा है क्या आप सभी ने? कुछ तो बोलो, जब बोलोगे तभी तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई, सच्चाई वो है जो आप देख रहे हो और समझ रहे हो। तो ऐसा है कि मैंने कोमल को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है यहाँ बकरियावाल में।
हमारा निर्णय है, क्योंकि हमारे को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। जो हमारे दिल ने ठीक समझा हमने किया। आपको जो हमें सजा देनी है दीजिए। तू बीच में नहीं बोलेगी, हमारे को अपनी बात रखने देने के सामने। अगर आपका ट्रेनिंग देना सही से रघुवीर सिंह जी, तो आपकी ट्रेनिंग पर पाबंदी छूट से अब ये बात बहुत आगे तक जाएगी। आपने और लखा ने दोनों ने सजा मिलेगी। ना ना संग्राम जी, भाई साहब यो किसी बात कर रहे हो आप? इसी कोई बात ना से लखा हम मने ऐसा लग रहा है आज ये बड़ों की बात में आगे रिसन है दांव पैंस सिखाने अखाड़े में उतर के। बाकी इनके दिल में ऐसी कोई बात ना है, रोज रोज थोड़ी ना होगा है ऐसा। होगी आज गलती। देखो मैं तो नहीं कहूंगी कि हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। देखिए, मानता हूं कि मैं दोषी हूं। मैंने इस शर्त के नियम का उल्लंघन किया से। पर लाखा ने क्या किया? इस पे तो आप लोगों ने मिलकर एक पाबंदी लगाई से ना। कैसे वो पाबंदी? यही ना कि लाखा पुरुषों से कुश्ती ना कर सके। तो वो पाबंदी तो वैसी की वैसी से। दोषी मैं हूं, ये तो ना हुआ ना। तो इसे कैसे सजा मिल सकती? जो सजा देनी है आप लोगों को, हमारे को दीजिए। चलिए, क्या है सजा? बाबूजी पर तू बीच में नहीं बोलेगा लाखा। जो कुछ मैंने कहा है सच सच कहा है। अब फैसला इनके हाथ में। देखो भाइयों, आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा और सुना। अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। कमला बहन, आप इस समय सिरसा गांव की सरपंचनी से, अब आप ही कोई उपाय सुझाओ। देखो जी, हमारा कहना तो यो से है कि हमारे देवर जी ने सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमने यो नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देवर जी ने इस सिरसा गांव के लिए क्या क्या काम करे हैं। होगी गलती तो इनकी यो गलती माफ कर देनी चाहिए। हम हमारे विचार से जो मामले में जल्दबाजी करने की बजाय कल सांझा चूल्हा में पांचों गांव के सरपंच की मौजूदगी में जो सही फैसला होगा वो ले लिया जाएगा। आप क्या कहती हो भाभी जी? अब हम सब ने मिलकर मन बना ही लिया है तो मैं क्या कहूँ? मने तो नु समझ में ना आ रहा मैं क्या करूं। आए मालती, एक कम से कम तू ही बता देती मने। अगला कर देवर जी बड़ों ने ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने इसके पियर लेके तो ना जाती मैं। अरे अखाड़े पे दुकान बनवा के एक गलती के कर दी मने, तुमने मने पराया कर दिया। आप रोने का ना चाहे जितना मर्जी नाटक कर लो कमला माँ जी, मैं अच्छे से जानू कि आपके यो सब आंसू मगरमच्छ के आंसू से एकदम कोरे झूठ। आपने यो सब जानबूझ के किया से। देवर जी, तुम भले ही मने पराये समझो पर मैं तुम्हें अपना समझू। अरे इस अपना से मैं तार तक विनती कर रही हूँ कि सांझे चूल्हे में तुम वही कहोगे जो मैं तार तक कहने वाली हूँ। तुम झूठ बोलोगे वहाँ कि मैं तो खड़ा होकर देख रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। और थारे इस झूठ ने कैसे संभालना है
देख लूंगी अम्बे। तो आप हमारे को झूठ बोलने के लिए कह रही से? माफ करना भाभी, मैंने आज तक न कभी झूठ बोला है न कभी बोलूंगा। और मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है कि जिसके खातिर हमारे को अब झूठ बोलना पड़े। मैं नहीं समझता कि आपके लिए हुए फैसले को लेकर के दुनिया के सामने डिंडोरा पीटने की कोई जरूरत है। अब जब सारी दुनिया को इस बात का पता चली गया है तो हमारे को तो कोई गम नहीं, बल्कि हमारे को तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कम से कम मैं सबके सामने अपना पक्ष तो रख पाऊंगा कि कोमल बिटिया को कुश्ती सिखाना कोई गलत काम ना से। अगर वो सब मान गए तो ठीक, ना माने तो ठीक। पर एक बात भाभी, कोमल बेटी को कुश्ती की ट्रेनिंग देने का फैसला जो मैंने लिया है उसका रत्ती भर भी पछतावा मेरे को ना है और ना कभी रहेगा। पछतावा तो जीव होगा जी 5 गांव की पंचायत बैठेगी और गांव तय तमें लिकाड़ा जाएगा। ना होंगे देवर जी और ना होगी बड़ों की कुश्ती। मने जो करा ना सही करा, किसा लग्या। आपने तो कमाल कर दिया कमला जी, एकदम कमाल। हाँ माँ जी, आपने तो हमारे से भी ज्यादा कमाल कर दिया। कि बड़ा धमाका किया से आपने। थारे इस धमाके के लिए तो मने थारा और लवीना जी का भी घना ही धमाकेदार धन्यवाद बोलना पड़ेगा। कल रात जो तुमने बताया, ये हाथ झुकाओ उसका, ये हाथ दायां हाथ झुकाओ। हाँ लाका, आराम से आराम से। कमला जी, वो सारे तो हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मुझे समझ में आया कि क्यों इतने दिनों से बड़ो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। एक्चुअल में वो मेरी ट्रेनिंग के दौरान तो कुछ सीख ही नहीं रही, उसे उसके असली गुरु जो मिल गए हैं, रघुवीर जी। इसका मतलब समझ रही हैं? जिन्हें हम चूहा समझ के खेल रहे हैं ना, वो चूहे नहीं है। शेर बनकर हम पर कभी भी धावा बोल सकते हैं। कुछ कीजिए आप लोग। वो शेर हो या सवा शेर, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कागजों के शेरों का। इन शेरों ने अपने जाल में किस ताई फंसाना है यो मैं अच्छी ताई जानू। बस फिर क्या था, राणा के बाप के जाते ही साझा सुलह करने का फैसला कर दिया मैंने। और यो देखो पायल और बड़ों ने यो यकीन दिला दिया कि उनके इस खेल के बारे में मना कुछ नहीं बेरा। देवर जी लाखा उस घर की मरम्मत करने जा रहे हैं। बड़ों ने बेरा है कि कहाँ कहाँ मरम्मत करवानी है और किस किस दीवार पे क्या काम करवाना है, इसलिए उसका वहां होना बहुत जरूरी है। संग्राम सिंह ने भी घना ही साथ दिया हमारा। कमला जी, ये तो बताइए अब आगे क्या कमाल करने का इरादा है आपका? हम इरादा तो नेक से लवीना जी, पर मैंने अपने देवर पे जो वादा करया उसे निभाना से। बस देवर जी, मैं थारे आगे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, थारे पाँव पकड़ के बोल रही हूँ, ना जाओ इस घर। अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? भाभी क्या कर रही हो? ये उठो उठो। यो कमला सिंह अलावत थारे ते वादा करी है कि एक दिन तुमने थारे परिवार ने इस घर ते बल्कि इस गांव ते धक्के मार के निकलवा दूंगी। तो सरपंचों, अब यो बात तो साफ है कि रघुवीर जी पाबंदी के बाद भी
अपनी बहू कोमल को उसके बकरियावाल वाले घर पे कुश्ती की ट्रेनिंग दे रहे थे और उनका यह मानना है कि उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया। अब जो आपको सही लगे वो सजा रघुवीर जी को दे। रघुवीर जी, कि यो सच है कि ये सब कुछ आपने अपनी मर्जी से किया है? आप जैसा इंसान जो अपनी जुबान का पक्का हो, अपने उसूलों पर चलने वाला हो, वो यो सब कुछ करने का फैसला कैसे कर सके? देखिए जी, ये फैसला हमारे को लेने के लिए कोई आसान बात नहीं थी। मानता हूं कि शर्त के नियम का उल्लंघन जरूर हुआ है हमारे से, पर कोई भी बड़ा उद्देश्य हासिल करने के लिए ऐसे नियमों को अनदेखी करना पड़ता है कभी कभी। इसमें मेरा कोई स्वार्थ न था। ये मैंने किया सिर्फ अपनी बेटी कोमल की कुश्ती के खातिर, इसकी ट्रेनिंग के खातिर। बहुत सोच समझ के फैसला लिया था ये मैंने, और अपने पूरे होशो हवास से ये फैसला लिया गया था। आप सबने तो देखा होगा, वो बबीता फोगाट के सामने मारी छोरी ने अपनी जान फूंक दी थी। क्यों? अरे कोई पूछे क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे हमारा सपना प्यारा था, और आज जब इसको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत से, तो मैं क्या इसे पीठ दिखा दूं? अजब दुविधा में फंसा हूं मैं। एक तरफ कानून नियम के जंजीरों में बंध गया हूं, और दूसरी तरफ एक गुरु का फर्ज निभाने में फंस गया। मैंने वही किया जो हमारे को ठीक लगा। देखिए, यो तो हम सब लोग जाने हैं कि रघुवीर सिंह जी का दिमाग और विचार बड़ा ही खुला हुआ स्वतंत्र विचारों के आदमी से, लेकिन हमारी बात भी बिल्कुल साफ से। इन्होंने उस शर्त का उल्लंघन किया से जिस शर्त के बल पे बड़ों की कुश्ती बबीता फोगाट से करवाई से, और जिसमें बड़ों की बुरी तरह हार के कारण सारे गांव को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये भी मारा आप सब लोगों से ये पूछना से कि जिस शर्त के कारण हमारे गांव की मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर चोट पड़ी से, जिस शर्त का उल्लंघन करने पर और सरपंचों के आदेश को ना मानने के कारण क्या इन्हें सजा मिलनी चाहिए या ना? एक बात सबके ध्यान में ला दूं, नियम कानून से ऊपर कोई ना से, सबसे ऊपर नियम कानून से। अब मुझे इतना ही कहना से, बाकी फैसला आप सब सरपंच लोगों के हाथ में से। हमारे हिसाब से यो फैसला आप सबके सामने कमला जी ने खुद ही सुनाना चाहिए था, और कैलाश जी की अनुपस्थिति में सरपंच के ओहदे पर से और रघुवीर जी की परिवार के सदस्य होने की वजह से इन्होंने ये सारी जिम्मेदारी हम सरपंचों पे डाल दी। अब ये सारी बातें ध्यान से सुनने और काफी सोच विचार करने के बाद हमने यो फैसला लिया से कि भले ही रघुवीर जी ने जो कुछ भी किया वो उनके हिसाब से सही हो, और ऐसा करके आपने शर्त के नियमों को ताक पर रखा। और हमारा यो भी मानना है कि आपकी शर्त की वजह से गांव के प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। माना कि रघुवीर जी ने गांव के वास्ते बहुत काम किए, पर उनके काम करने से, उनके ओहदे से हम उन्हें निर्दोष मान ले, ऐसा तो हरगिज ना हो पाएगा। पर यो फैसला आप सबके सामने रखने से पहले हम आप सबको यो बताना चाहते हैं कि हमारे लिए यो फैसला बड़ा ही मुश्किल से,
पर हमें अपना फर्ज और कर्तव्य समझते हुए यो कठिन से कठिन फैसला लेना ही पड़ा। और इस फैसले से हम अपने आसपास के गांव वालों के सामने एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि पंचायत के सामने सभी एक समान है और कोई भी व्यक्ति पंचायत की या उसके नियमों की उल्लंघना करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और रघुवीर जी के लिए सजा योस है कि इन्हें यो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा।